Then today we are going to learn the next part of this chapter, India's internal challenges. And the next point is Naxalism. Okay, Naxalite movement is there. Listen carefully what is in it. This movement started in Naxalbari in दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें नक्सलबारी नाम का एक रीजन है, वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। ओके, द नक्सलाइट्स organized the small land holding farmers and land laborers and took charge of their land, put up red flag and declared that area as free territory in 1967। तो 1967 में वहां पे क्या हुआ कि जो नक्सलाइट है उन्होंने, मतलब नक्सलबारी में रहने वाले जो पीपल हैं, तो उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग जो फार्मर्स थे, है ना, स्मॉल लैंड वाले कुछ फार्मर्स थे वो, उसके बाद लैंड लेबर और उनको साथ में लेकर उन्होंने वो जो लैंड है यानी वो जो पार्ट है वो हमारा खुद का फ्री ऐसा टेरिटरी है, मतलब फ्री रीजन है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और एक रेड फ्लैग हाथ में ले लिया और ये हमारा फ्लैग है, इस तरह से सबको बता दिया। All those movements that took inspiration from this rebellion are called Naxalite movement। तो इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर अदर रिबेलियंस जो है वो इस तरह के कुछ मूवमेंट्स वहां पे करने लगे, तो ये सारी मूवमेंट्स को नक्सलाइट मूवमेंट वहां पे कहा गया। ओके, तो नक्सलाइट मूवमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा पैसेज उसका आंसर आएगा, ये पूरा पैसेज आंसर आएगा व्हाट इज नक्सलाइट मूवमेंट। देन the movement had the objective of establishing action committee to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscated the land of the laborers and distribute it among the tenants। ओके, तो वहां पे हो क्या रहा था, कुछ लैंड लेबर्स जो थे, सॉरी लैंड लॉर्ड्स जो थे, वो कुछ फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनकी लैंड को कॉन्फिस्केट कर लेते थे। कॉन्फिस्केट करना मतलब फोर्सली टेक इट, ओके, फोर्सली ले लेना, फोर्सली ग्रैब द लैंड। ओके, कॉन्फिस्केट करना जिसे हम कह सकते हैं कि छीन लेना। ओके, तो फोर्सली कुछ लैंड को छीन लिया था, किसने, लैंड लेबर्स ने, जो पुअर फार्मर्स है उससे, और उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो उनके एक्सप्लॉइटेशन से फ्री करना, ये मकसद, ये ऑब्जेक्टिव इस नक्सलिस्ट मूवमेंट का वहां पे रहा था। देन इट टुक recourse to terrorism to prevent any government scheme and welfare policies from reaching the common people। तो आगे चल करके ये जो टेररिज्म या टेररिस्ट थे वो गवर्नमेंट की जो भी सारी स्कीम या वेलफेयर पॉलिसीज जो है वो कॉमन पीपल तक जाने नहीं देते थे, कॉमन पीपल को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलने देते थे। द नक्सलाइट स्टार्टेड द पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, मतलब इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, मतलब इलेक्शन लेकर के जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। ओके, और फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल सिस्टम वो चलाने लग गए, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो नहीं चलेगी, तो ये रिबेलियन जो है, जो टेररिस्ट है, उन्होंने खुद के हाथों में गवर्नमेंट को ले लिया। दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस चैलेंज बना ये नक्सलिज्म। द मूवमेंट वाज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो मूवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बंगाल में, मेनली वेस्ट बंगाल में वहां पे हो रही थी। Later, the movement spread to East गोदावरी in आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गोदावरी में, ये ईस्ट की तरफ ये मूवमेंट आगे स्प्रेड हुई। पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम, देन करीमनगर इन तेलंगाना, देन आदिलाबाद बक्सर, देन राजनांदगांव एंड सुकमा in Chhattisgarh, Gadchiroli, Bhandara and part of Chandrapur in Maharashtra. Belghat and
मंडाला इन मध्य प्रदेश एंड कोरापुर इन उड़ीसा। तो ये सारे पार्ट में आगे चलकर ये मूवमेंट स्प्रेड हो गई नक्सलिज्म वाली, है ना। द नेक्स्ट स्लाइड्स एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे इस्टेब्लिश कर दी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो नेक्स्ट लीग थे उन्होंने। तो पीपल उन्हें क्या कहते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA शॉर्टकट में। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो आज भी ये जो संघर्ष है चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज कम्युनलिज्म। Okay, what is communalism? We are going to learn here. Communalism is a serious threat to the unity of our country. हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट माना जाता है कम्युनलिज्म को। कम्युनलिज्म इमर्ज आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। तो जो एक्सेसिव रिलीजियस प्राइड है ना, वही यहाँ पे कम्युनलिज्म को इमर्ज करता है, कम्युनलिज्म को बढ़ाता है ना। रिलीजियस प्राइड मतलब माई रिलीजन इज द सुपीरियर देन अदर रिलीजन। तो दूसरे रिलीजन से मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, ये बताना या उसे प्रूव करने की कोशिश करना, इसे रिलीजियस प्राइड वहां पे कहा जाता है, नैरो रिलीजियस प्राइड, है ना। बहुत से सारे रिलीजन है, आपको पता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उसके बाद क्रिश्चियन, इस तरह के रिलीजन है। और कौन सा रिलीजन सुपीरियर है, हर एक इंसान अपना रिलीजन सुपीरियर ये बताने की कोशिश करता है, मतलब ये नैरो रिलीजियस प्राइड वहां पे, जिससे होता है कम्युनलिज्म। द ब्रिटिश सो द सीड ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर ये कम्युनलिज्म किसने फैलाया, तो ब्रिटिश पीपल ने, उन्होंने ये बीज बो दिए थे कम्युनलिज्म के। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव हैप्पीली लिव टुगेदर सिंस मेनी कंट्रीज। बहुत सी सारी सेंचुरीज से, बहुत से सारे दिनों से, सेंचुरी से इंडिया के अंदर बहुत से सारे रिलीजन, अलग अलग ऐसे डिफरेंट रिलीजन हैप्पीली एक साथ रहते थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिविंग टुगेदर इन द कंट्री व्हाइल बीइंग डली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजन। तो एक ही कंट्री में अलग अलग रिलीजन वाले पीपल रहना ये गलत बात नहीं है, लेकिन अलग अलग रिलीजन में मतलब नैरो प्राइड रहना, यानी हमारा ही रिलीजन सबसे बड़ा रिलीजन है ये मानना, इस तरह की ओपिनियन रखना, ये गलत बात है। बट व्हेन द पीपल प्राइड बिकम्स एक्सेसिव देन इट टर्न्स इनटू बाइगोट्री। तो ये क्या होता है कि जब लोगों के अंदर एक एक्सेसिव प्राइड वहां पे आ जाता है रिलीजन के बारे में, तो ये एक बाइगोट्री वहां पे बन जाता है ना, एक झगड़े का कारण वहां पे बन जाता है। ईच वन देन बीन to consider their religion superior and others inferior. This led the religious fanatism. Okay? तो होता क्या है कि कंट्री के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पे रहते हैं, तो कुछ रिलीजन के लोग कहते हैं कि हमारा ही रिलीजन सुपेरियर है, सबसे बढ़कर है, और अदर जो है वो इंफेरियर है, हमसे कम है। इस तरह की ओपिनियन रखना, इस तरह की बात करना, ये रिलीजियस फैनेटिज्म को मतलब लीड करता है ना। देन फैनेटिज्म इज अ बेस ऑफ कम्युनलिज्म। फैनेटिज्म क्या है, तो ये बेस है कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म का बेस फैनेटिज्म, मतलब इस तरह की थिंकिंग रखना। फैनेटिज्म क्या है कि हमारा ही रिलीजन सुपेरियर है और बाकी इंफीरियर है, इस तरह की ओपिनियन रखना, ये है फैनेटिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म। इट मेक्स वन oblivious ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये एक चीज ऐसी है जो हमारे नेशन के हित में, हमारे नेशन के वेलफेयर में नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती, एक ऑब्स्टेकल बन जाती है, नेशनल इंटरेस्ट का एक ऑब्स्टेकल बन जाता है कम्युनलिज्म या फैनेटिज्म। ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन डोंट ट्रस्ट ईच अदर। अलग अलग रिलीजन के पीपल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं रखते। दे बिकम सस्पेशियस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के बारे में वो सस्पेशियस रहते हैं, संशय वहां पे लेते हैं। दे बिकेम सस्पेशियस देन compatriot
following different religions are looked as enemies. तो जिसकी वजह से, इस कंपैरिजन की वजह से हमारा रिलीजन सुपेरियर है, इस तरह की ओपिनियन हर एक रिलीजन में अगर है, तो इस तरह के कंपटीशन की वजह से लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति एनिमी वाली या दुश्मनी वाली भावना वहां पे आ जाती है. इवन कॉमेंसिलिटी और कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स बिकेम रेयर. तो एक दूसरे में घुल मिलना, एक साथ आना, किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए एक साथ आना, ये सारी चीजें रेयर हो जाती हैं, मतलब बहुत ही कम हो जाती हैं. एज अ रिजल्ट इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर. और सब लोगों को एक साथ लाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. एंड गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर डिमांड्स एंड राइट्स एज सिटीजन. तो उनके राइट्स, उनके डिमांड्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बन जाती है, और ये कंट्री के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ऐसी चीज बन जाती है. Fanatism makes the represent perspective of looking at event and people prejudiced. ओके, तो फैनेटिज्म की वजह से क्या होता है, लोगों का एक दूसरे की तरफ देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है, और लोगों के अंदर प्रेजुडिस वहां पे आ जाती है. मतलब प्रेजुडाइज मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में वहां पे आ जाती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. Some people began to think of economic and social questions also in the framework of their own religion. उनके खुद के रिलीजन में भी वो क्या देखने लग जाते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस के बारे में वो देखना स्टार्ट कर देते हैं. Some people of all religions think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. तो बहुत से सारे लोगों के अंदर पॉलिटिक्स में भी ये इन्फ्लुएंस वहाँ पे आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर मतलब रिलीजन की कोई पर्टिकुलर पार्टी है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अब की रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, तो वो किसी पर्टिकुलर ऐसे रिलीजन से रिलेटेड है, ऐसा सोचा जाता है ना, कि बीजेपी ये हिंदुत्ववादी है, दूसरे किसी अदर रिलीजन के बारे में सोचते नहीं है. ऐसी कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर वहां पे आ जाती है. देन दे बिगेन टू बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली. तो दूसरे रिलीजन के पीपल को ऐसा लगने लग जाता है कि उनके साथ इनजस्ट वहां पे हो रहा है, अन्याय हो रहा है. ओके, अनजस्टली ट्रीटमेंट वहां पे हो रही है, अन्यायकारक ऐसी जो ट्रीटमेंट है वो उनके साथ हो रही है. दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज पार्शियल अगेंस्ट देयर रिलीजन. और उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके रिलीजन के साथ पार्शियलिटी कर रही है, भेदभाव कर रही है. इन सच अ कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन एंड देयर को रिलीजनिस्ट. तो ऐसे वक्त पे क्या होता है कि पर्टिकुलर रिलीजन वाले जो पीपल है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि हमारे रिलीजन को पार्शियलिटी मतलब हमारे रिलीजन के साथ पार्शियलिटी वहां पे होती है. तो इस तरह की चीजें हमारी कंट्री के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक ऐसी हैं. इफ एनीबडी स्पीक अबाउट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन और इंसल्ट द रिलीजन symbols knowingly or unknowingly riots break out because of the kind of thinking. तो रिलीजन के खिलाफ में कोई जाता है या रिलीजन की कोई इंसल्ट करता है, धर्म की कोई इंसल्ट करता है, तो जिसका इफेक्ट क्या होता है, कंट्री के अंदर राइवोट्स होते हैं, दंगे होते हैं, है ना. मतलब वहाँ पे लोगों को मारने तक का झगड़ा वहाँ पे निकल जाता है. इस तरह के राइवोट्स वगैरह वहाँ पे हो जाते हैं. और आगे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ थिंकिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड. और उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल मारे जाते हैं, किल हो जाते हैं. मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज इज डैमेज. तो करोड़ों रुपयों की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हो जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है ना. तो जिस तरह से राइवोट होते हैं, दंगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऑफिस को तोड़ा जाता है,
उसके बाद कुछ बसेस को तोड़ा फोड़ा जाता है ना, कुछ दुकानें तोड़ी जाती है, तो बहुत सा सारा नुकसान वहां पे होता है। पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉय, लोगों के अंदर की शांतता जो होती है वो खत्म हो जाती है। ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द राइवल्स पीपल आर एंट्रेंज। तो क्या होता है कि इस तरह की बिटर मेमोरीज की वजह से, इस तरह की दुखद ऐसी जो मेमोरीज है ना, उसकी वजह से, उस राइवल्स की वजह से लोग जो है वो मतलब दुखी हो जाते हैं। फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव्स अ सेटबैक, और एक दूसरे के ऊपर का विश्वास जो है वो लोगों के अंदर से खत्म हो जाता है। इस तरह की चीज़ें ये कम्युनलिज्म की वजह से या एक्सेसिव प्राइड ऑफ रिलीजन की वजह से होता है। रिलीजन की वजह से राइवल्स होते हैं, लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो लोगों के मतलब लोगों के अंदर का जो विश्वास है वो लोगों को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। कोएग्जिस्टेंस, एक साथ रहने का एक उपाय क्या है कि लोगों को एक दूसरे के साथ वहां पे ट्रस्ट होना चाहिए। इफ ट्रस्ट ब्रेक, सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। तो अगर ट्रस्ट एक बार खत्म हो जाता है तो जो सोशल यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट सोशल यूनिटी? तो नेशन की यूनिटी कैसे बनेगी? अगर सोशल यूनिटी नहीं है तो नेशन की यूनिटी कैसे बनेगी? हेंस इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। हमारी पूरी शक्ति के साथ हमें इस कम्युनलिज्म, रिलीजियस कम्युनलिज्म को अपोज करना है। हम सबको एक साथ रहना है, मतलब किसी भी रिलीजन के पीपल हो, है ना, दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करो। जिस तरह से खुद के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो उसी तरह से दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के ऊपर भरोसा करो। इस तरह के राइवट होने मत दो। ओके, और फिर कंट्री के अंदर यूनिटी बनी रहेगी। अगर यूनिटी है तो डेवलपमेंट है, ये बताया जाता है। फॉर दिस वी शुड मिक्स विथ पीपल फॉर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अलग अलग रिलीजन के लोगों से मिक्स होना होगा, उनके साथ जाना होगा, उनके कल्चर को जानना होगा, उनके फेस्टिवल में हमें सहभागी होना होगा। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की जो अच्छी आदतें हैं वो हमें अपनानी होगी। तो ये सारी चीज़ें करके जो कम्युनलिज्म है उसे कम कर सकते हैं और एक साथ रहकर कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर।